अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविशी जमील न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। रियासत में कोरोना की मुश्किलात के बीच बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पडलकर का एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर मतनाज़ा बयान। एनसीपी के कारकुनान व ओहदेदारान में गुस्से की लहर। बीजेपी ने गोपीचंद पडलकर के बयान से अपने आप को किया अलग। गुज़िश्ता रोज़ 24 जून को महाराष्ट्र के पंढरपुर में बीजेपी के एमएलसी गोपीचंद पडलकर ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर मतनाज़ा बयान दिया, जिसको लेकर एनसीपी के तमाम ओहदेदारान व कारकुनान में गुस्से की लहर है, जिसको लेकर पूरी रियासत में ज़िलाई व तालुका सतह पर बीजेपी एमएलसी गोपीचंद पडलकर के खिलाफ एहतजाज शुरू है। आइए पहले देखते हैं गोपीचंद पडलकर कौन है और क्या रही इनकी कारकर्दगी। इनका पूरा नाम गोपीचंद कुंडलिक पडलकर है और इनकी जन्म तारीख 16 अक्टूबर 1982। फ़िलहाल इनकी उम्र है लगभग 38 साल और ये सांगली ज़िला के रिहायशी है। इनकी तालीम 12वीं तक हुई है। इनका ताल्लुक़ पहले से बीजेपी से था, लेकिन गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को छोड़कर वंचित बहुजन अघाड़ी में शामिल हो गए थे और लोकसभा इंतखाबात के मैदान में भी थे। इसके बाद दोबारा उनकी बीजेपी में घर वापसी हुई और फ़िलहाल बीजेपी की तरफ से एमएलसी हैं। गोपीचंद पडलकर धनगर समाज से आते हैं। ये फिल्मी एक्टर के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। 2019 में इनकी एक मराठी फिल्म धुम्मस भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें उन्होंने काम भी किया और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया है। लोकसभा इंतखाबात के वक्त AIMIM और वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7 इंतखाबात लड़ा था, जिसके लिए गोपीचंद पडलकर ने प्रचार भी किया था। गोपीचंद पडलकर फिलहाल बीजेपी में हैं। हालांकि एक मौके पर उन्होंने बीजेपी में जाने से साफ मना भी किया था, लेकिन सियासत आखिर सियासत होती है। इसका ऊँट कब किस तरफ करवट लेगा नहीं बता सकते। गोपीचंद पडलकर ने ऐसा क्या किया कि आज वो सुर्खियों में है। जी, उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ताल्लुक से एक मतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र को हुए कोरोना से तशबीह दी है और साथ ही बहुजनों पर जुल्म करने का भी इल्ज़ाम लगाया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है। एनसीपी के कारकुनान व ओहदेदारान इस बयान के खिलाफ गोपीचंद पडलकर का मुजस्समा बनाकर चप्पल जूते मार रहे हैं, तो कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं और कई मकामात पर वज़ीर आला को मेमोरेंडम भेजकर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र के गृह विभाग ने बयान की तहकीक करने के बाद कसूरवार पाए जाने पर कार्रवाई का यकीन दिलाया है। बता दें कि महाराष्ट्र हुकूमत का गृह विभाग एनसीपी के पास ही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में गोपीचंद पडलकर पर क्या कार्रवाई होती है। नई खबर और नए तज्ज़िये के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।